जब भी हम भगवान शिव के बारे में सोचते हैं तो एक छवि मन में आती है ना। और उस छवि में एक बहुत ही खास, बहुत ही अनोखी बात है जो सबका ध्यान खींचती है। आज हम उसी के पीछे की कहानी में उतरने वाले हैं। हाँ, वही सवाल कि आखिर उनका गला नीला क्यों है। ये एक ऐसा रहस्य है जो हर किसी के मन में आता है। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, शिव के कई नामों में से एक बहुत प्रसिद्ध नाम है नीलकंठ। इसका सीधा सा मतलब है नीले गले वाला। और यही नाम उस कहानी की नींव रखता है जिसे हम आज जानने वाले हैं। इस सवाल का जवाब किसी छोटी मोटी घटना में नहीं है, नहीं, बल्कि इसका जवाब एक बहुत बड़े, एक महायुद्ध जैसी कहानी में छिपा है। सोचिए, एक ब्रह्मांडीय समुद्र मंथन और एक ऐसा जहर जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। तो ये सारी कहानी शुरू होती है एक महान घटना से जिसे हम सब समुद्र मंथन या क्षीरसागर मंथन के नाम से जानते हैं। तो सीन कुछ ऐसा था कि दो जानी दुश्मन टीमें थीं, एक तरफ देवता और दूसरी तरफ असुर। अब हुआ ये कि ऋषि दुर्वासा के श्राप की वजह से देवताओं की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा सब खत्म हो चुकी थी और असुरों ने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। तब देवताओं ने एक प्लान बनाया। उन्होंने असुरों के साथ एक डील की, एक तरह का टेम्परेरी एग्रीमेंट कि चलो मिलकर अमृता का अमृत निकालते हैं। और ये कोई छोटा मोटा मंथन नहीं था, इसका स्केल तो सोच से भी परे है। मथानी के तौर पर विशाल मंदार पर्वत को उखाड़ लिया गया, रस्सी बनाया गया नागों के राजा वासुकी को, और जब वो भारी पर्वत समुद्र में डूबने लगा तो खुद भगवान विष्णु ने कूर्म यानी कछुए का अवतार लेकर उसे अपनी पीठ पर थाम लिया। शुरू में तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मंथन से एक से बढ़कर एक कीमती चीजें यानी रत्न निकलने लगे। धन की देवी लक्ष्मी प्रकट हुई, हर इच्छा पूरी करने वाली कामधेनु गाय निकली, दिव्य घोड़ा, अप्सराएं और भी बहुत कुछ। ऐसा लगा जैसे मेहनत सफल हो रही है। लेकिन अमृत निकलने से ठीक पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कहानी में एक बहुत ही खतरनाक मोड़ आ गया और यहीं से कहानी के असली संकट की शुरुआत होती है। समुद्र से एक ऐसी चीज निकली जो सब कुछ तबाह कर सकती थी। इस विष का नाम था हलाहल। इसे कालकूट भी कहते हैं, मतलब मौत का जहर। ये इतना खतरनाक था कि इसकी सिर्फ भाप ही पूरी सृष्टि को भस्म करने के लिए काफी थी। और इसका असर भी फौरन दिखा। जैसे ही इसका धुआं फैला, बड़े बड़े शक्तिशाली देवता और असुर सबके सब बेहोश होकर गिरने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसके सामने टिक सके। सब घबरा गए। देवता और असुर दोनों भागते हुए मदद के लिए पहले ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इस संकट से सिर्फ एक ही बचा सकता है, और वो हैं शिव। सब कैलाश पर्वत की ओर भागे। और यहीं जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, जब पूरी सृष्टि दांव पर लगी थी, तब शिव ने वो किया जिसे परम बलिदान कहते हैं। सबने उनसे प्रार्थना की और शिव ने उन्होंने एक पल के लिए भी अपनी परवाह नहीं की। उन्होंने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उस पूरे हलाहल विष को पीने का निर्णय ले लिया। लेकिन जैसे ही शिव ने उस जहर को पीना शुरू किया, उनकी पत्नी देवी पार्वती ने यह देख लिया। वो घबरा गईं और उन्होंने तुरंत आगे बढ़कर अपने दोनों हाथों से शिव का गला कसकर पकड़ लिया। पार्वती के ऐसा करने से वो खतरनाक जहर शिव के शरीर में नीचे नहीं उतर पाया, वो उनके गले में ही अटक गया। जहर की शक्ति ने उनके गले को हमेशा हमेशा के लिए नीला कर दिया और बस उसी दिन से महादेव का एक नाम नीलकंठ पड़ गया। अब ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, इसका एक बहुत गहरा मतलब है, एक ऐसा संदेश जो आज के समय में हम सबके लिए बहुत जरूरी है। असल में ये कहानी आज भी जिंदा है। ऋषिकेश के पास नीलकंठ महादेव मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि यही वो पवित्र जगह है जहां शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया था। आप अगर वहां जाएं तो देखेंगे कि मंदिर की दीवारों पर, उसके दरवाजों पर समुद्र मंथन की पूरी कहानी को मूर्तियों के जरिए दिखाया गया है। ये कला इस कहानी को हमेशा के लिए अमर बना देती है। लेकिन जरा सोचिए, क्या यह जहर सिर्फ समुद्र से निकला जहर है या इसका कोई गहरा मतलब भी है? आध्यात्मिक गुरु सद्गुरु इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। सद्गुरु के मुताबिक एक जहर था हलाहल जो समुद्र से निकला, पर एक दूसरा जहर है जो हमारे अंदर है, पूर्वाग्रह का जहर यानी भेदभाव, अपनी सतही पहचान का जहर। जैसे हलाहल ने सृष्टि को खतरे में डाला था, वैसे ही ये अंदर का जहर हमारी इंसानियत को खतरे में डालता है।
अब इसका सबसे जरूरी हिस्सा समझिए। शिव ने जहर को गले में ही रोक लिया, उसे अपने सिस्टम का हिस्सा नहीं बनने दिया। मतलब वो जब चाहें उसे बाहर निकाल सकते थे, उस पर उनका कंट्रोल था। लेकिन सद्गुरु कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, हम अपने पूर्वाग्रहों को कि मैं इस देश का हूं, इस धर्म का हूं, पुरुष हो या स्त्री हूं, इन सारी पहचानों को गले में नहीं रोकते। ये तो हमारे खून में, हमारी एक एक कोशिका में घुल चुकी हैं, और जो चीज एक बार सिस्टम में चली गई उसे बाहर निकालना लगभग नामुमकिन है। तो अंत में ये कहानी हमसे एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। जिस तरह शिव ने दुनिया के जहर को अपने वश में रखा, क्या हम अपने अंदर के इस पूर्वाग्रह वाले जहर को पहचान कर उसे बाहर निकालने के लिए तैयार हैं? ये एक सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।